तो इस वीडियो में जो है वो हम लोग टोटल डिस्कस करने वाले अपना चैप्टर नंबर 3 का, जो कि होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया पॉलिनोमियल, और उसी से रिलेटेड ये है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चैप्टर 3 ये होने वाला, और बेसिकली ये बहुत छोटी वीडियो होने वाली, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग जो है इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले, इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ पढ़ लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम लोग 3.1 की एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। तो आइए सीधे सीधे सबसे पहले अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, जो कि हम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो भाई, इसमें हम लोग को करना क्या है कि सबसे पहले तो ये समझो कि पॉलिनोमियल में हम लोग ने पढ़ा था ना कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। जिस एक्स के ऊपर डिग्री 1 होगी, हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, वो आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 हो गई तो आप लोग की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, और हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई तो आप लोग की ये क्यूबिक इक्वेशन होती है। अच्छा, जनरल फॉर्म तुम लोगों ने जो पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्या पढ़े थे कि ax² प्लस का bx प्लस का c। इसमें क्या था कि इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 थी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। और इसके अलावा इसमें एक चीज़ और गौर करना, क्या है वो कि यहाँ पे भी जो x है और यहाँ पे भी ये x है, तो ये वन वेरिएबल कहलाता है। ये क्या कहलाता है? ये वन वेरिएबल कहलाता है। क्यों? क्योंकि दोनों में x है और x है या y होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना, टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल में चेंजेस क्या हो गए कि मान लो x² है, फिर प्लस का तुम लोग का y हो जाएगा, प्लस का कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, 2 ले लिया, और इज इक्वल टू 0। तो ये तुम लोग का जो होता है, अच्छा हम लोग को लीनियर पढ़ना है तो यहाँ पे x प्लस वाई ले लेंगे, और इज इक्वल टू एक भी कोई सा भी कांस्टेंट ले लेंगे, इज इक्वल टू 0। अब इसमें देखो क्या है तुम लोग का, एक तो x के ऊपर डिग्री 1 है, y के ऊपर भी डिग्री 1 है, तो यानी कि ये लीनियर है, ठीक है। और टू वेरिएबल मतलब क्या है कि x और y जो वेरिएबल, ये दोनों ही डिफरेंट है, दोनों ही एक x है या y है या y z है या a है या b है, तो दोनों जब वेरिएबल डिफरेंट होते हैं तो उसको टू वेरिएबल कहते हैं। यही अगर हम लोग का x प्लस x होता है तो ये वन वेरिएबल हो जाता है। ये क्या हो जाता? ये वन वेरिएबल हो जाता, क्योंकि दोनों में टर्म x था, इसमें x y दो आ गए तो ये टू वेरिएबल होता है। तो ये हो कि तुम लोग चैप्टर का नाम तो इजीली समझ गया होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होती है, देखो a कोई भी कांस्टेंट है, x है, x की पावर क्या है 1 है, ठीक है, तो लीनियर हो गया। तो b1y प्लस c1 कोई भी कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, और उसी के नीचे जो है a2x है प्लस b2y है, और तुम लोग का c2 कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। ये तुम लोग का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये a1 है या a2 हो गया, या तुम लोग का b1 हो गया या b2, ये क्या हो गया, ये तुम लोग का एक कांस्टेंट नंबर, जो कोफिशिएंट तुम लोग पढ़े थे ना कि भाई x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे लिखा है 2x, तो x का कोफिशिएंट क्या होता था, 2 होता था। तो वैसे ही यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है, ठीक है, पहली वाली लाइन में। वैसे ही सेकंड वाली लाइन का तुम लोग हो जाएगा। इसको क्वेश्चन जब करोगे तो इजीली बहुत अच्छे से जो है इसको समझ जाओगे तुम लोग। अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कि ये जो तुम लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये कितने टाइप से सॉल्व जो है वो किया जा सकता है। तो भैया देखो, बेसिकली ये जो तुम लोग का जो है ये 3 टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। कौन कौन सा? एक तुम लोग का है ग्राफिकल मेथड, दूसरा तुम लोग का है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा तुम लोग का है एलिमिनेशन मेथड। तो आओ एक एक करके जो है तीनों मेथड सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहला मेथड हम लोग का कौन सा है? सबसे पहला मेथड हम लोग का है ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, ये तो तुम लोग की जनरल फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? जनरल फॉर्म है, ठीक है। तो ये कौन सी है? a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0। c1 कांस्टेंट है तुम लोग का, ठीक है। वहाँ नीचे वाली भी ये है, 2 लाइन है, ठीक है, 2 इक्वेशन गिवन है। तो इसमें जो a1/a2 है वो b1 अगर b2 के इक्वल नहीं हुआ, a1/a2 जो है वो b1/b2 के अगर इक्वल नहीं हुआ, नॉट इक्वल हो गया, तो तुम लोग का क्या होगा, ये तुम लोग की इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी। कौन सी लाइन कहलाएगी? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइन अगर कहलाएगी तुम लोग का ये सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये तुम लोग का वन सॉल्यूशन जो है वो कहलाएगा। a1 क्या है? ये x का कोफिशिएंट, और तुम लोग का जो है a2 क्या है, वो नीचे वाली दूसरी वाली इक्वेशन का जो है कोफिशिएंट है। तो a1 तुम लोग को यहाँ से मिलेगा, a2 तुम लोग को यहाँ से मिलेगा, b1 यहाँ से मिलेगा, और b2 जो है वो यहाँ से मिलेगा। क्वेश्चन तुम लोग को गिवन होगा। तो a1/a2 अगर नॉट इक्वल हो गया b1/b2 के, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएगी, और वही तुम लोग का वन सॉल्यूशन कहलाएगा। वहीं अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, यानी कि अगर तीनों इक्वल होंगे आपस में, तो तुम लोग का कोइंसिडेंट लाइन कहलाएगी। और कोइंसिडेंट लाइन तुम लोग की क्या होती है? मैनी सॉल्यूशन देती है। इसका अगर एग्जांपल बताऊं, जब ग्राफ में इसका वो करा जाएगा रिप्रेजेंटेशन, तो पहले वाला जो इंटरसेक्टिंग ये कैसे बनेगा, इसमें 2 लाइन कट करेंगी तो एक पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट जो होता है, इसी पॉइंट को हम लोग वन सॉल्यूशन जो है कहते हैं।
कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है कि एक लाइन है और उसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो जब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है तुम लोग ओवरलैपिंग भी इसको कह सकते हो। तो इसमें क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन क्या, क्योंकि भाई लाइन के ऊपर लाइन हो रही है तो ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। यहाँ पे तो सिर्फ एक जगह मीट हो रही थी तो 1 पॉइंट था, लेकिन यहाँ पे तो लाइन के ऊपर लाइन है तो हर जगह पॉइंट है, तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड जो तुम लोग का इसमें है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इज इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा कुछ है तो ये तुम लोग की पैरेलल लाइन कहलाएगी और इसका नो सॉल्यूशन होता है। नो सॉल्यूशन क्यों, क्योंकि ये लाइन तुम लोग की पैरेलल में चलेगी, पैरेलल में दोनों लाइन चलेगी और जो कभी भी मीट नहीं होगी। लाइन अगर पैरेलल में जा रही है तो कभी भी आगे जाके मीट होंगी नहीं। अब जब मीट ही आगे नहीं होगी तो नो सॉल्यूशन, क्योंकि जहाँ मीट हो रही वही तो तुम लोग का सॉल्यूशन कहलाता है। तो अगर इसको हम लोग ग्राफ में करके देखें तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया हुआ, ठीक है। तो अब अगर इस एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग चले तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया हुआ, दो इक्वेशन तुम लोग को गिवन है 2x प्लस का 3y और अपॉन में x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है कि जो तुम लोग ने 9 में भी किया है कि एक तुम लोग को वो बना लेना है, एक सेकेंड, x और y। अब यहाँ पे तुम लोग को क्या करना है, 2 पॉइंट ले लेना। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इस इक्वेशन में अगर हम लोग एक बार x की जगह 0 रख देंगे, इस x की जगह अगर हम लोग 9 में किए हो ना ये चीज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, x में अगर पहली वाली इक्वेशन में हम लोग x में 0 रख देंगे तो x 0 तो 2 × 0 ये पूरा का पूरा खत्म। तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 3 4 12 डिवाइड में चला जाएगा तो y तुम लोग को मिल जाएगा 4, यानी कि x अगर हम 0 रख देंगे तो y जो है वो हमें मिल जाएगा 3 4 12, 4 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हमें, 4 मिल जाएगा। अब वहीं अगर हम लोग y को 0 कर देंगे, y 0 हो गया तो 3 × 0 0 हो जाएगा, तो x हम लोग को क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, क्योंकि 2 डिवाइड में चला जाएगा। तो x जो है अगर y को हम लोग 0 रख देंगे तो x हम लोग को जो है वो 6 मिल जाएगा। ये तुम लोग की पहली इक्वेशन हुई। अब यहीं पर हम लोग सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग आ जाएँ, अब हम लोग किस में आ रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन में, ये x है और ये y है। अब आ जाओ नीचे वाली लाइन में। अब इस नीचे वाली लाइन में अगर हम लोग x को 0 रख देंगे तो y क्या आ जाएगा, x 0 तो y सिर्फ यही बचा, तो ये माइनस इधर भेज देंगे तो y -6 हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा। x को जैसे ही हमने 0 रखा तो y क्या मिल गया, y हम लोग को मिल गया -6। अब अगर हम लोग जो है y को 0 रख देंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा और x मिल जाएगा 6। तो y को हम लोगों ने रख दिया 0 और x जो हम लोग को मिला वो हम लोग को 6 मिला। अब इस जो पॉइंट है इसको हम लोग को जो है ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है आओ वो भी हम लोग समझ लेते हैं कि ग्राफ में हम लोग जो है इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। तो आओ सबसे पहले हम लोग एक लाइन, एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हम लोग को लेना है और रेड पेन से कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग का जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट हम लोग का कौन कौन सा बनेगा, कौन कौन सी लाइन हम लोग की, x अगर 0 है तो y 6 है, x अगर 0 है तो y 6 है, तो ये हम लोग की x एक्सेस कहलाती है, ये x एक्सेस है और ये वाली y एक्सेस है। तो x हम लोग की 0 यानी कि x तो 0 है, y लेकिन x जो हम लोग की है वो 0 है, x 0 है तो y हम लोग को क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। तो x अगर 0 है तो y हम लोग के पास 4 ही है, यानी कि पॉइंट हम लोग का क्या बनेगा, ये बन जाएगा। x 0 है तो y जो है वो 4 है, तो ये 4 है ना हम लोग का y पे, तो ये 4 है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, x 0 है तो y जो है वो 4 है, पॉइंट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ये हो गया x 0 है तो y हम लोग का 4 है। यहाँ पे हम लोग लिख भी देंगे क्या है ये, x 0 0 4, ये हम लोग का जो है ये पॉइंट है एक लाइन की। अब इसी में दूसरा जो पॉइंट है वो हम लोग का क्या है कि जैसे ही हम लोग जो है x को 6 रखेंगे तो y 0, x को हम लोग क्या रखेंगे 6 रखेंगे तो y 0, x को अगर हम लोग 6 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ पे बनेगा। ग्राफ बनाना तो तुम लोग को आता है ना, x को जैसे ही हम लोग 0 रख देंगे तो y जो है वो हम लोग का यहाँ पे पॉइंट नहीं लग रहा है, एक सेकेंड, ये तुम लोग का मान लो एक पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मान लेना, पॉइंट लग नहीं रहा वहाँ पे। तो देखो x, अब हमने क्या लिखा है कि x अगर हम लोग का 6 है तो ये x एक्सेस की लाइन है, यहाँ पे 6 है, और y हम लोग का 0 तो y पे कोई लाइन ही नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन जो है ये स्ट्रेट होनी चाहिए, तो इन दोनों लाइन को जो क्या करना है, इन दोनों लाइन को कर देना है मीट। इन दोनों लाइन को जैसे ही मीट कर दोगे, इन दोनों ही लाइन को जैसे ही तुम मीट कर दोगे, ये मीट हुई,
ये लाइन जैसे ही मीट हो जाएगी, ठीक है, ये लाइन देखो पूरी मीट हो गई। यही लाइन जो तुम लोग की है ये एक लाइन बनी। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को सेकंड लाइन बनानी है। सेकंड लाइन क्या है, देखो x अगर हम लोग का 0 है, क्या है, x अगर हम लोग का 0 है तो y हम लोग का आ रहा है -6। x अगर हम लोग का 0 है तो y हम लोग का क्या आ रहा है, x पे कोई लाइन नहीं क्योंकि x 0 है, लेकिन y पे हम लोग का -6 है। -6 ये देखो माइनस का नीचे है, तो सबसे नीचे ये हो जाएगा तुम लोग का, ये हो गया तुम लोग का सबसे नीचे वाला। ये तुम लोग की पॉइंट जो है वो बन जा रहा, ये तुम लोग का एक पॉइंट है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट हम लोग का कौन सा है, दूसरा हम लोग का 6, x अगर 6 है तो y जो हम लोग का 0 है, तो x एक्सेस ये है, तो x एक्सेस अगर 6 है तो x एक्सेस पे ये है तुम लोग का 6, तो y क्या है, y 0, यानी y पे कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एक्सेस में ये हो जाएगा तुम लोग का 6 फिर से। तो यही पॉइंट फिर से तुम लोग को मिल गया, क्या मिल गया, यही पॉइंट तुम लोग को फिर से मिल गया, यही पॉइंट तुम लोग को फिर से मिल गया, यही पॉइंट फिर से मिल गया। अब यहाँ पे फिर से एक लाइन खींचेंगे और इस लाइन में क्या होगा, ये देखो इस लाइन में देखो क्या हो रहा है कि तुम लोग के जो मिड पॉइंट है वो ये है। ये कौन सा पॉइंट है, ये तुम लोग का 6 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये है x है 6,0। ये तुम लोग की क्या है, ये तुम लोग की मिड पॉइंट है। कौन सी पॉइंट है, इसका जो आंसर तुम लोग का निकल के आएगा 1 सोल्यूशन है। क्या है, 6.06 होता है, पहला वाला हम लोग का x होता है, दूसरा हम लोग का y होता है। तो x क्या निकला 6, y क्या निकला 0, और इसका आंसर क्या होगा 1 सॉल्यूशन। क्यों 1 सॉल्यूशन होगा, क्योंकि एक पॉइंट पे ही जो है वो मीट हो रही है। आओ दिखा दें, जब एक पॉइंट पे मीट होती है तो इसका सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन निकलता है। एक पॉइंट मतलब इसका अगर मैं एग्जांपल ले लूँ तो इसका एग्जांपल ये है, यहाँ पे एक पॉइंट पे अगर मीट हो गई, एक पॉइंट पे अगर मीट हो गई तो उसका सॉल्यूशन क्या आता है, 1 सॉल्यूशन आता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे किया। अब 1 सॉल्यूशन का तुम लोग अगर ये चीज़ देखो तो क्या होता है, A1/A2 जो है B1/B2 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं सेटिस्फाई करने के लिए कि A1/A2 जो है B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसका जो है जनरल इक्वेशन लिख दूँ तो जनरल इक्वेशन इसकी क्या होती है, जनरल इक्वेशन तुम लोग की इसकी हो जाएगी A1x प्लस का B1y प्लस का C1 = 0, और सेकंड जो होती है वो तुम लोग की होती है A2x प्लस का B2y प्लस का C2 = 0। तो तुम लोग का क्या होना चाहिए, A1/A2, यानी कि A1 हम लोग का 2 है और A2 हम लोग का 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, A1/A2 नॉट इक्वल होनी चाहिए किसके, B1/B2 के। तो ये 1 सॉल्यूशन होगा, और ये हम लोग कर रहे हैं सेटिस्फाई। तो सेटिस्फाई कर रहे हैं जब हम लोग, तो हम लोग का A1 क्या है, हम लोग का A1 हम लोग का 2 है, तो ठीक है A1 हम लोग का 2 है और A2 हम लोग का क्या है, A2 हम लोग का 1 है, यहाँ पे A2 होता है। इस वाली लाइन से तुम लोग इसको कंपेयर कर लो, ठीक है। तो A2 हम लोग का 1 हो गया। ये नॉट इक्वल होना चाहिए किसके, B1/B2 के। B1 क्या है हम लोग का 3 है, B1 हम लोग का क्या है 3 है, तो B1 3 और B2 हम लोग का क्या है, B2 तुम लोग का कुछ नहीं है तो 1 है। अच्छा, माइनस की साइन के साथ लिया जाता है तो क्या है, माइनस का 1 है। अब तुम लोग सिंपली यहाँ पे खुद ही से देख सकते हो कि ये तुम लोग का जो है वो इक्वल नहीं है, ये तुम लोग का इक्वल नहीं है, क्योंकि 2 है और नॉट इक्वल टू 3 है। तो 2 जो है -3 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे सारी कंडीशन तुम लोग की सही निकल जा रही है कि यहाँ पे आंसर क्या निकल के आ रहा है, 6,0 कहाँ, क्योंकि मीट 1 सॉल्यूशन कहाँ निकल रहा है, 6,0 पे ये मीट हो रहा है। 6,0 पे जो मीट हो रहा है तो यही तुम लोग का आंसर हो जाएगा क्या, 6,0 पे। यही तुम लोग का क्या है, यही तुम लोग का 1 सॉल्यूशन कहलाएगा। 1 सॉल्यूशन की जो है निकलता है उसका कंडीशन क्या होती है, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो सेम चीज़ जो है ये हो चुका है। यही तुम लोग का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसी टाइप के तुम लोग के जो है क्वेश्चन होने वाले एक्सरसाइज में जब करेंगे तो और अच्छे से जो है वो हम लोग को अब समझ में आने वाला है। अब सीधे सीधे हम लोग आते हैं अपने दूसरे टाइप पे। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, मैंने सारे क्वेश्चन जो 3 मेथड है तुम लोग का, कौन से, ग्राफिकल और तुम लोग का सब्स्टिट्यूशन और थर्ड है जो एलिमिनेशन, वहाँ पे क्वेश्चन सेम लिया है। क्वेश्चन सेम लेने से क्या होगा, आंसर जो तुम लोग का है वो तीनों जगह सेम मिलेगा, मेथड अलग होंगे। देखो क्वेश्चन क्या था हम लोग का पहले वाले में, 2x प्लस का 3y = 12, 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y = 12, और सेकेंड का क्या था, x - y = 6। ये भी वही है, 2x प्लस का 3y = 12, x - y = 6। तो दोनों का जो हम लोग का क्वेश्चन है सेम है, और इस वाले का आंसर हम लोग का क्या होता है,
मीड जो हुआ तो 1 सॉल्यूशन मिला और 1 सॉल्यूशन किस पे मिला, x जो है वो 6 पे है और y 0 पे। तो देखते हैं क्या है, इससे भी वही आंसर अगर हम लोग का सेम आ रहा है, यानी हम लोग का आंसर जो है एकदम सही निकलेगा। तो आ जाओ, आंसर तीनों से एकदम सेम होने वाला है, बस मेथड जो है वो अलग होता है। ठीक है, आ जाओ तो इसको सॉल्व करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है। बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं कि एक जगह से x की वैल्यू निकाल के दूसरी जगह सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। पहली इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में वो वैल्यू डाल देना, वहाँ से तुम लोग को y मिल जाएगा। आओ करके जो है वो और अच्छे से तुम लोग को बताते हैं। तो पहली इक्वेशन यहाँ पे क्या है, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। ठीक है, ये तुम लोग की हो गई कौन सी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 जो इजी इक्वेशन तुम लोग को लगे उस इक्वेशन को जो है ज़्यादा वो करो, क्या इफर्ट डालो कि वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि कम मेहनत लगेगी, दिमाग कम लगेगा। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 ये हम लोग को एज कम्पेयर टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 से ईजी लग रही है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम ये करेंगे कि x यहीं रखे रहेंगे और इज इक्वल टू इस y को इधर भेज देंगे, इक्वल को उधर जाएगा तो y प्लस में हो जाएगा y प्लस 6। अब इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को हम क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन में डाल देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x, पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू को जो है पहली वाली इक्वेशन में डाल दो। तो जैसे ही पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू डालोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2 जो तुम लोग का है 2 ऐसे ही रख दो। अब x की जगह तुम लोग का क्या हो जाएगा, y प्लस का 6 और इज इक्वल टू 3y ऐसे ही रहने दो, प्लस है ना, तो प्लस का 3y ऐसे ही रहने दो और इज इक्वल टू 12 को भी तुम लोग ऐसे ही रहने दो। अब इसको करो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2y भी हो जाएगा और फिर प्लस का जब ये 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12, फिर प्लस का 3y इज इक्वल टू 12। अब y की जो टर्म है उनको एक साथ लिख लो, तो y की टर्म 3 to 5y हो जाएगा और प्लस का 12 है और फिर इज इक्वल टू 12 है। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, अगर देख रहा है तो क्या हो जाएगा, 5y इज इक्वल टू, अब इस 12 को अगर उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 12 जो कि आंसर आ जाएगा 0। अब किसी के अपॉन में भी 0 हो जाए, अगर y के अपॉन में भी 0 आ जाएगा, y के अपॉन में 0 अपॉन में 5 भी आ जाएगा तो आंसर तो तुम लोग का y का क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो आई होप कि तुम लोग ये समझ गए होगे। अब y की वैल्यू जैसे ही तुम लोग ने निकाल ली कि y की वैल्यू तुम लोग को 0 मिल गई, अब यहाँ क्या करोगे कि y की वैल्यू को जो है तुम लोग x वाली वैल्यू में रख दोगे। इसको तुम लोग डाल सकते हो इक्वेशन नंबर 2, इसको तुम लोग क्या डाल सकते हो, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन हमको ज़्यादा इजी लग रही है, तो मेरी y की वैल्यू मिल गई है। अब इस सेकंड वाली इक्वेशन में हम इस y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जो है वो ईजी तरीका है। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, सेकंड में। तुम फर्स्ट वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, तुमको जिससे ज़्यादा इजी लगे निकालना तुम उससे निकाल दो। बस यही करना है कि सब्स्टिट्यूट करना है, x की वैल्यू y में डालना है पहली वाली इक्वेशन में, ऐसे करके तुम लोग का आंसर जो है निकाल लेना है। 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे अपने आप जो है ये बहुत ईजी से आ जाएगा। अब इस y की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ये सेकंड वाली इक्वेशन में डाल के x की वैल्यू निकाल देंगे। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई, सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, तो y की जगह क्या रखेंगे, 0, x माइनस वाई हो गया 0 इज इक्वल टू 6, x क्या निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, अब यहाँ पे तुम लोग क्या देखोगे, तो तुम लोग को बेसिकली देखना ये है कि x और y की तुम लोग का आंसर क्या आया है। x का अगर हम आंसर देखें तो x आया है हम लोग का 6, x क्या आया है हम लोग का, x जो है वो हम लोग का आया है सिंपली 6 और y हम लोग का आया है 0। ठीक है, अगर हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग का सेम, इससे पहला जो ग्राफिकल मेथड किया तो उसमें भी क्वेश्चन हम लोग का सेम था, तो इसमें क्या आया था, x की वैल्यू 6 आई थी, x की वैल्यू क्या आई थी, 6 आई थी, y की वैल्यू 0 आई थी, x की वैल्यू 6 आई थी, y की वैल्यू 0 आई थी। इसमें देखो x की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 आ गई, यानी कि आंसर तुम लोग का फिर से जो है वो एकदम सेम आ गया। सेम इसलिए आया क्योंकि भाई क्वेश्चन भी सेम था। तुम चाहे जो सा भी मेथड यूज़ करो, आंसर तुम लोग का जो है वो सेम आने वाला है, चाहे वो कोई सा भी मेथड हो। अब हम लोग थर्ड अपने क्वेश्चन पे आते हैं, जो हम लोग का कौन सा है थर्ड मेथड,
हम लोग का एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड भी क्वेश्चन हमने सेम रखा है। आ जाओ देखते हैं क्या इसमें भी आंसर हम लोग का सेम आता है। 100% सेम आएगा तभी हम लोग का जो है वो सही क्वेश्चन जो है वो हम लोग का होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्वेश्चन में कह सकते हो कि नाम से ही जो क्लियर, क्या नाम है, एलिमिनेशन। एलिमिनेट मतलब क्या होता है, एलिमिनेट क्या होता है कि किसी भी चीज़ को एलिमिनेट कर देना, यानी कि उस चीज़ को हटा देना। तो एक चीज़ को काट के, जैसे एक्स वाई 2 वेरिएबल होता है, तो इसमें एक्स या वाई की एक वैल्यू को एकदम हम लोग काट देंगे और बची हुई एक वैल्यू से हम लोग आंसर निकालेंगे। आओ देखते हैं इसकी दोनों इक्वेशन को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे क्या है दोनों इक्वेशन हम लोग की। दोनों इक्वेशन हम लोग की यहाँ पे है 2x फिर प्लस का 3y इज इक्वल टू 12 और सेकेंड वाला क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखो इसमें एक चीज़ ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म होता है वो हम लोग को दोनों इक्वेशन का जो वो सेम करना रहता है। जैसे कि इसमें 2x है और इस वाले में x है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा दें तो ये भी 2x हो जाएगा। इस पूरे में 2 का हम लोग मल्टीप्लाई करा देते हैं तो पहला वाला टर्म भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। पहला टर्म हम लोग का 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, ये 2 6 12 हो जाएगा। लेकिन ये जब 2x होगा तो ऊपर और नीचे 2x हो जाएगा, तो हम लोग ईजिली जो है वो एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे यहाँ पे कि मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × का। अच्छा, ये जो 2 का मल्टीप्लाई होता है ये पूरी इक्वेशन में होता है। बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि बस फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में होता है, 6 में नहीं होता। नहीं, पूरी इक्वेशन में जो है ये 6 का मल्टीप्लाई होता है। तो आओ यहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जो है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग फिर से जो है यहाँ पे लिखते हैं। फिर से पहली वाली इक्वेशन हम लोग की कौन सी है, 2x फिर प्लस का 3y इज इक्वल टू 12, ये हम लोग की पहली इक्वेशन है। सेकेंड वाली जब हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का 2y हो जाएगा और यहाँ पे 2 6 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे साइन कुछ नहीं है तो यहाँ पे साइन क्या होती है, प्लस है। जहाँ पे साइन कुछ नहीं वहाँ पे साइन प्लस होती है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो तुम लोग को पता होगा कि माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस प्लस तुम लोग का माइनस हो जाता है। ठीक है, माइनस प्लस तुम लोग का क्या होता है, माइनस होता है। तो ये पूरी इक्वेशन हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, पूरी इक्वेशन में माइनस की साइन से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि देखो प्लस है, प्लस के साथ हमने माइनस किया तो प्लस और माइनस हम लोग को माइनस ही मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, जब भी माइनस और माइनस 2 बार लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई जैसे ही कराया तो एक माइनस पहले से है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो प्लस है, तो प्लस के साथ जब भी हम लोग माइनस का मल्टीप्लाई कराते हैं तो हम लोग को मिलता क्या है, माइनस मिलता है। तो यहाँ पे भी नीचे माइनस लिख देंगे। जैसे ही माइनस लिख दिया तो यहाँ पे देखो 2x कट गया। ठीक है, यहाँ पे 3y और 3y क्या हो गया, ये भी प्लस का 3y है और ये भी प्लस का 3y है। नीचे वाली माइनस अब हो जाती है, ये जो माइनस लिखा अब इससे कोई मतलब ही नहीं, नीचे वाला माइनस जो है वो काउंट होता है। तो क्या हो जाएगा 3 2, यहाँ पे हम लोग का लिख के आ जाएगा 5y और इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखो तुम लोग कि यहाँ पे 12 जो है ऊपर जो है वो प्लस का है और नीचे वाला 12 ये जो है माइनस का है। इस प्लस से अब हमें कोई मतलब ही नहीं, ऊपर वाला प्लस देखो और नीचे वाला जो है वो माइनस देखो। तो अब जब 12 है प्लस में और फिर नीचे वाला माइनस है 12 में, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है क्या हो जाएगा, आंसर हम लोग का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपली 0। तो y हम लोग को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0/5 भी होता है तो 5 होता है। तो ऐसे हम लोग को y मिल गया। अब y मिल गया तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकाल लेंगे x। तो x अब कैसे निकालेंगे हम लोग, तो सिंपली जो है x को हम लोग सिंपली क्या निकालेंगे, इक्वेशन 1 से हम लोग निकाल सकते हैं। इस वाली इक्वेशन से हम लोग x को निकाल सकते हैं। तुम लोग पहली वाली इक्वेशन से भी निकाल सकते हो, मुझे दूसरी ज़्यादा इजी लग रही तो मैं दूसरे से निकाल दे रहा हूँ। तो क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। y हम लोग को क्या आया है, 0 आया है, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू 6। तो x क्या निकल के आ गया, x हम लोग का 6 निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग की वैल्यू जो है x की 6 निकल गई। हम लोग की वैल्यू जो निकली वो क्या निकली है, वैल्यू क्या निकली है, पहले हम लोग x की वैल्यू लिखते हैं 6 और बाद में हम लोग 0 की वैल्यू y की लिखते हैं। ये होता है x और ये होता है y। तो यहाँ पे भी 6, y ही आ रहा है, जो कि तुम लोग तीनों मेथड में देख सकते हो आंसर सेम ही आया है। तो यही तरीका होता है जिसमें हम लोग तीनों तुम लोग का मेथड जो है वो हम लोग उसको जो है क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन पे जाएंगे जो कि हम लोग का एक्सरसाइज 3.1 है और बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे वे में आई होप कि तुम लोग जो है अब उसको कर पाओगे। खुद से भी बुक उठा के तुम लोग देख सकते हो और तुम लोग को 100% जो है वो क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये मैं कह सकता हूँ।
3.1 में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो तुम लोग का थ्योरी बेस है, यानी कि उसको थ्योरी बेस है, और बाकी सब क्वेश्चन जो है इसी मेथड से है। अच्छा, बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा तुम लोग का उसमें साफ साफ लिखा रहेगा कि तुम लोग को किस मेथड से करना है, कि सॉल्व बाई दिस क्वेश्चन बाई एलिमिनेशन मेथड, या तुम लोग का बाई कह सकता है कि सब्सटीट्यूशन मेथड, या फिर अगर किसी भी मेथड से नहीं बोला कि सीधे सीधे बस तुम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेथड चाहे तुम लोग कोई सा भी लगा लो, तो हमेशा कोशिश यही करना तुम लोग कि एलिमिनेशन मेथड लगाना। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन मेथड ईजी होता है। देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या किया गया है कि पहले वाले कोफिशिएंट जो है, पहला वाला जो टर्म है तुम लोग का, तो दूसरे वाले को उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या करा जाता है कि हमेशा पहला वाला टर्म जो है वो दूसरे वाले के टर्म से इक्वल हो जाए, क्योंकि काट सकें। ठीक है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराना रहता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो 3 होता, तो अब क्या करते हैं हम लोग, इस इक्वेशन में 3 होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो वहाँ का जो फर्स्ट कोफिशिएंट होता है उसको आपस में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही होता है वो फर्स्ट टर्म हो जाता है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ, जैसे मान लो हो जाता है कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 2x प्लस का y इज इक्वल टू 0, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, मेरी मर्जी। सेकंड ले रहा है 3x प्लस का y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, कि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करा देते 3 का, और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करा देते 2 का, ये 2 का यहाँ पे और इस 3 का यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 3 2 6x प्लस का 3y इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2 3 6x प्लस का 2y इज इक्वल टू 0। तो ये चीज़ भी तुम लोग याद रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी एलिमिनेशन मेथड में कराया जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, कई बार एक इक्वेशन को सिर्फ मल्टीप्लाई करने से तुम लोग का आंसर नहीं आएगा, तो तुम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, और सेम हो जाएगा। सेम होने के बाद तुम लोग यहाँ पे काट सकते हो, माइनस के साइन मल्टीप्लाई कराना, यहाँ पे भी माइनस, ये जो ये कट जाएगा, यहाँ पे 3 में से 2 गया, बस y इज इक्वल टू 0 जो है वो तुम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि माइनस का जब भी मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो तुम लोग को माइनस ही मिलेगा, प्लस का माइनस के साथ होता है तब भी तुम लोग को माइनस ही मिलेगा। माइनस माइनस हो तो जाता है प्लस, लेकिन अगर साइन आएगी तो तुम लोग की माइनस की ही साइन आएगी। यानी कि अगर यहाँ पे लिखा है 5y और यहाँ पे लिखा है माइनस का 2y, तो तुम लोग का आंसर तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है दोनों, तो 5 और 2 क्या हो जाएगा 7y, लेकिन साइन यहाँ पे जो है माइनस की ही आएगी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ होती है, तुम लोग को हमेशा याद रखनी चाहिए। तो आई होप कि ये वीडियो तुम लोग को अच्छी लगी होगी। अपने सारे दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना, और कोई भी डाउट होगा तो उसको तुम लोग कॉमेंट कर सकते हो, और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं कल अपना 3.1 एक्सरसाइज के साथ। तो आई होप कि तुम लोग अच्छे होगे और पढ़ते रहो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।